वेलकम बैक टू द डीबीएमएस सीरीज। दिस इज लेक्चर 16 और आज हम डिस्कस करेंगे मेनी टू वन रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था वन टू मेनी रिलेशनशिप, जिसमें एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड से लिंक्ड होता है, और आज हम उसका रिवर्स केस देखेंगे जहां पे मल्टीपल रिकॉर्ड लिंक होते हैं एक ही रिकॉर्ड से। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मेनी टू वन रिलेशनशिप का मीनिंग, रियल लाइफ एग्जांपल्स, टेबल बेस्ड explanations, ER डायग्राम डिजाइन एंड वेयर इट्स यूज इन रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस। तो ये सब कुछ हमारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर मॉडल का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम वन टू मेनी रिलेशनशिप डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मेनी टू वन रिलेशनशिप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनी टू वन रिलेशनशिप होता क्या है। तो बेसिकली in a many to one relationship, multiple records in one entity relate to one record in another. तो बेसिकली मेनी टू वन रिलेशनशिप तब होती है जब एक एंटिटी कई रिकॉर्ड और दूसरी एंटिटी एक ही रिकॉर्ड से लिंक्ड होते हैं। इसको हम एग्जांपल से क्लियर समझेंगे। जैसे एंटिटी ए मीन्स मेनी रिकॉर्ड्स और एंटिटी बी मीन्स ओनली वन लिंक्ड रिकॉर्ड। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। है इज द एग्जाम्पल, मल्टीपल एम्प्लॉय वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट। मीन्स कई एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी सेम हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट वन टू मेनी का रिवर्स है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि अ, बहुत सारे एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनका डिपार्टमेंट आईडी सेम हो सकता है, बट एम्प्लॉय आईडी सेम हो सकता है, बट डिपार्टमेंट आईडी अलग होगा। आईडी सेम होगा, बट उनका एम्प्लॉय आईडी डिफरेंस होगा। तो ये था मेनी टू वन रिलेशनशिप, जिसमें हमने देखा कि कैसे एंटिटी ए मेनी रिकॉर्ड से लिंक्ड होता है और एंटिटी बी ओनली वन लिंक्ड रिकॉर्ड होता है। और हमने एग्जांपल देखा कि मल्टीपल एम्प्लॉय वर्क्स इन वन डिपार्टमेंट। तो चलिए हम बात करते हैं, इसको टेबल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो टेबल लिया है, एक डिपार्टमेंट टेबल और दूसरा एम्प्लॉय टेबल। तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो टेबल दिख रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी D1 D2 और डिपार्टमेंट नेम HR और IT। और यहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्लॉय आईडी दिख रहे हैं, उनका एम्प्लॉय नेम दिख रहा है और डिपार्टमेंट आईडी भी दिख रहा है। तो हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी E1, E2 और E3, ये एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मीन्स एचआर डिपार्टमेंट, जिसको हम D1 बोलते हैं, और इनका यहाँ डिपार्टमेंट आईडी भी सेम है, D1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मल्टीपल एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में का रिलेशनशिप शो कर रहा है, और एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है वो फॉरेन की है और डिपार्टमेंट टेबल के प्राइमरी की से लिंक्ड होता है। एक नोटेबल पॉइंट है कि एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, जो डिपार्टमेंट टेबल में के प्राइमरी की से लिंक होता है। ओके। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो आप डिपार्टमेंट आईडी देख रहे हैं, इसको हम फॉरेन की बोलते हैं, और जो डिपार्टमेंट टेबल में के प्राइमरी की से ये लिंक होता है। तो ये एक नोटेबल पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कंबाइंड टेबल व्यू की। तो हमें कंबाइंड टेबल व्यू और ये टेबल व्यू क्यों लेते हैं कि इससे हमको क्लियर होता है कॉन्सेप्ट की कैसे ए मेनी टू वन रिलेशनशिप या वन टू मेनी या वन टू वन काम कैसे करता है। तो एक टेबल से समझना इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे कंबाइंड टेबल व्यू देख रहे हैं, तो अगर हम इस टेबल की बात करें, इन टेबल्स को ज्वाइन करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HR डिपार्टमेंट से 3 एम्प्लॉय कनेक्टेड हैं। HR और HR, यहाँ से कितने एम्प्लॉय कनेक्टेड हैं? एम्प्लॉय 1, 2 और एम्प्लॉय 4। ये 3 एम्प्लॉय जो हैं HR डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, और IT से एक एम्प्लॉय कनेक्टेड है, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय नेम अमन, और एक किससे कनेक्टेड है? IT डिपार्टमेंट से। तो ये होता है मेनी टू वन रिलेशनशिप का रियल व्यू। तो बेसिकली हमने यही देखा कि कैसे कौन से डिपार्टमेंट से कितने सारे एम्प्लॉय आईडी कनेक्टेड हैं और इनका क्या कनेक्शन है इनके बीच का। तो यही होता है कंबाइंड टेबल व्यू।
उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हम देखते हैं ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं ईआर डायग्राम। तो और उन्हीं के टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पहले से पता है कि ये 2 रेक्टेंगल जो होते हैं, इनको हम एंटिटी बोलते हैं, और ये वर्क सीन जो है, ये डायमंड शेप में, इसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। तो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में जो डायमंड शेप है, वर्क सीन, ये रिलेशनशिप हुआ, और एम्प्लॉय ये हुआ मेनी और डिपार्टमेंट हुआ वन। तो ये शो करता है कि मल्टीपल एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन और डिजाइनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की। जैसे कई स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे आप दिख रहे हैं स्टूडेंट कॉलेज, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ऑर्डर कस्टमर। तो अब यहाँ पे आप देख, जैसे कई स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, और कई ऑर्डर्स एक ही कस्टमर ने किए हो सकते हैं। मीन्स अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत सारे ऑर्डर दे सकते हैं। तो कई ऑर्डर एक ही कस्टमर ने किए हो सकते हैं, कई स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, और कई एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में असाइन होते हैं। तो इन सभी केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि मेनी टू वन रिलेशनशिप मैपिंग है। तो ये हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने समझा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि मेनी टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, इनका रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मेनी टू वन यूजिंग ईआर डायग्राम, एंड हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। हमने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे, स्टूडेंट कॉलेज, ऑर्डर कस्टमर, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट्स। तो हमारा अगला लेक्चर जो है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का होगा। उसका मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ दे देता हूँ। मेनी टू वन रिलेशनशिप में जिसमें दोनों एंटिटी का कई रिकॉर्ड एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेनी टू वन रिलेशनशिप में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। ये भी देते रह रहे थे आप।